हमास चीफ के कत्ल के बाद दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। उनके कत्ल के बाद दो खेमों में बट गई है दुनिया। ईरान के साथ चीन भी भड़का है। अमेरिका को देनी पड़ रही है सफाई। दरअसल हमास के सुप्रीम लीडर हानिये के कत्ल पर दुनिया दो खेमों में बट गई है। ईरान समेत कई मुस्लिम देशों के अलावा चीन ने भी इजराइल के कदम की निंदा की है। उधर अमेरिका इस मामले में सफाई दे रहा है। हमास के सुप्रीम कमांडर इस्माइल हनिये को मंगलवार की रात इजरायली सेना ने ईरान के तेहरान के शहर में मार गिराया। हमास ने बुधवार को हानिये के मारे जाने की पुष्टि की और बताया कि वो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने पहुंचे थे और इजरायली हवाई हमले में उनकी मौत हो गई है। ईरान ने इस हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए कहा कि ये देश की क्षेत्रीय अखंडता, गरिमा और सम्मान के खिलाफ है और इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। हानिये के मारे जाने पर दुनिया दो खेमों में बट गई है। कई लोग, कई देश जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं तो कई देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान के अलावा चीन ने भी इजराइल के इस कदम की कड़ी आलोचना कर दी है। उसने कहा है कि वो हमास चीफ की हत्या का समाचार सुनकर चिंतित और व्यथित है। वहीं अमेरिका ने इजराइल के इस ऑपरेशन से खुद को दूर कर लिया है। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने सफाई देते हुए कहा है कि उसे न तो इसकी कोई पूर्व जानकारी थी और न ही वो इसमें शामिल है। ईरान की अली आयतुल्लाह खामेनेई सरकार ने हानिये की मौत पर 3 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा की है। ईरान की सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने हानिये की हत्या के मुद्दे पर आपातकालीन बैठक बुलाई है। वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के आवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक भी हुई है। एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि ईरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनिये की हत्या के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं है और न ही वो इसमें शामिल है। ब्लिंकन ने कहा कि मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि इसका क्या मतलब है। मैं आपको बता सकता हूं कि युद्ध विराम की अनिवार्यता सभी के लिए इसका महत्व बना हुआ है। वहीं ईरान के अलावा तुर्की समेत कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के इस कदम की आलोचना की है। चीन भी इस घटनाक्रम पर खुलकर इजराइल के खिलाफ उतर आया है। चीन ने इस्माइल हनिये की हत्या का बुधवार को पुरजोर विरोध किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन हमास पोलित ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हनिये की हत्या को लेकर बहुत चिंतित है, इस हत्या का दृढ़ता से विरोध करता है और इसकी निंदा करता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि घटना से क्षेत्र में और अस्थिरता पैदा हो सकती है। चीन हमेशा बातचीत और संवाद के माध्यम से क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के पक्ष में रहा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष और टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए गाजा में जल्द से जल्द एक व्यापक और अस्थायी युद्ध विराम लागू किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में देखा जा रहा है कि उथल पुथल मचा हुआ है इस इंसिडेंट के बाद, तो ऐसा माना जा रहा है कि ईरान, और सवाल भी यही उठ रहा है कि क्या ईरान जो है इसका बदला लेने की कोशिश करेगा और वो इजराइल पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल के पक्ष में भी बहुत सारे देश आएंगे, लेकिन ईरान के पक्ष में चीन ने पहले ही सपोर्ट करने की घोषणा कर दी है और अगर चाइना उसके साथ जाता है तो कहीं ना कहीं ये दुनिया जो है पूरी तरह से दो खेमों में बढ़ जाएगी और लड़ाई जो है कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जा सकता है कि ये वॉर जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकता है और अपने आप में ये बड़ा मुद्दा है। दुनिया भर में इस हत्या के बाद हलचल मची हुई है। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि ईरान इस पर क्या स्टैंड लेता है और क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या युद्ध के लिए तैयार है ईरान, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।